दरियाल बोल्टा के साथ मैं हूँ फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी और हलचल है, गर्मी के साथ उसका जो पारा है वो भी बढ़ता जा रहा है। क्यों कि जुम्मा के दिन दो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों ने, एक ने एहतजाज का ऐलान दिया था तो एक ने धरने की कॉल दी थी। जो धरने वाले हैं वो तो बैठ चुके हैं धरने पे, उसको हुकूमत प्रोवाइड भी कर रही है, लेकिन जिन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी एज़ यूजुअल उनको एहतजाज की परमिशन नहीं मिली। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 2 दिन पहले कहा था कि भाई जुम्मे को पुरअमन तरीके से हमने बाहर निकलना है, हमारे कारकुनान ने निकलना है, हमने एहतजाज करना है, जो कि बानी पीटीआई को उन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। और इसके अलावा कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं पार्टी के साथ जो है हुकूमत की जानिब से नाइंसाफ़ियाँ जो हैं वो जारी हैं इस चीज़ को लेके। और दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई बिजली की कीमतों और बढ़ते हुए जो बिल हैं, जो महंगी बिजली है, उसके ख़िलाफ़ धरने की कॉल दी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली जलसे की या जुलूस की। लेकिन जमात इस्लामी जो है कल वो किसी न किसी तरीके से पंजाब हुकूमत की सख्तियाँ झेलते हुए, जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बर्दाश्त करते हुए इस वक्त जलसे पे धरने पे बैठ चुकी है। और जो हुकूमत है उन्होंने पैगाम भी भिजवाया है कि हम संजीदा तौर पे जमात इस्लामी जो है उससे हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उनको जो मुतालबात हैं वो हमें बताए जाएँ ताकि हम इस धरने को ख़त्म कर सकें और जो मुज़ाकरात हैं वो हमारे सक्सेसफुल हों। अब जो एक तबका है वो तो चाहता है कि बिल्कुल जमात इस्लामी का जो धरना है वो होना चाहिए, क्योंकि बिजली के महंगे बिलों से हम तंग आ चुके हैं, हमारी जेबें जो अब हैं वो जवाब दे चुकी हैं। लेकिन एक तबका जो है वो ये समझता है कि जमात इस्लामी को जानबूझ के मैदान में लाया जा रहा है, नई जमात के तौर पर उसको लॉन्च किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में या रिप्लेसमेंट के तौर पे अवाम को उसको दिया जा रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कुछ शकूक व शबहात हैं अवाम के जो कि इस वक्त सामने आना ज़रूरी है। क्यों कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को जलसे की परमिशन नहीं मिली, पंजाब हुकूमत ने क्या पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दफ़ा जो है वो 144 नाफिज है पंजाब में, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो इजलास है या जो अपनी एहतजाज है उसकी कॉल मनसूख कर दी। लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं इस वक्त उनकी जानिब से भी पैगाम आया कि कारकुनान जहाँ जहाँ से भी हैं वो फ़ौरन पहुँचे इस्लामाबाद और हर रुकावटों को पार करना है। इस बार किसी चीज़ पे कान नहीं धरने, आपने लाजमी आना है। कारकुनान का भी जोश जज्बा और इसके अलावा जो आम लोग हैं जो कि बिजली के महंगे बिलों से पिस चुके हैं, तंग आ चुके हैं, वो भी उन जलसों के हमरा पहुंचना शुरू हो गए। पकड़ धकड़ शुरू हो गई, दफ़ा 144 के तहत लोगों को उठाना शुरू कर दिया पुलिस ने। लेकिन किसी न किसी तरीके से शाम को बिल आखिर हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं वो अपनी क़यादत के हमरा वहाँ पहुँच गए, जो कि अब 0 पॉइंट पे वहाँ पे धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें जो मुतज़ाद सामने आई हैं वो ये कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को परमिशन नहीं मिली धरने की, लेकिन दूसरी जानिब जमात इस्लामी को धरने की बाद में परमिशन भी मिल गई। हुकूमत ने फौरी तौर पे मुज़ाकराती पार्टी का अनाउंस भी कर दिया कि हम सीरियस तौर पे इससे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जब कल ख़ताब किया ना, तो उनके ख़ताब में बिजली के बिलों पे कम तनकीद थी, अवाम के रिलीफ की कम बातें थी, हुकूमत पे कम तनकीद थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछली गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो क़यादत है उस पर तनकीद ज़्यादा थी। अवाम पूछे कि भाई आप लोग हमारे लिए आए हो, आप लोग आए हो बिजली के महंगे बिलों को डिस्कस करने के लिए, हुकूमत के सामने अवाम का ये मुतालबा रखने के लिए, तो आप उन धरनों में, उन जलसों में किसी दूसरी पार्टी को किस तरह सरासर टारगेट कर सकते हो? अच्छा, दूसरी जो पार्टीज़ हैं उन पर किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन सरासर इस पर बात की गई। और जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब की जो तकरीर है उसको लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसकी वजह से अवाम ने ये सोचा कि एक तरफ आप एक पार्टी को धरने की परमिशन नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी पार्टी को फुल प्रोटोकॉल दे रहे हो, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चला रहे हो और उसको फुल परमिशन दे रहे हो कि वो गवर्नमेंट पे बात कर सकता है, वो इस्टेब्लिशमेंट पे भी बात कर सकता है और वो किसी तरीके से कर सकता है। बहरहाल अब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने जनाब पैगाम भिजवाया है जमात इस्लामी के लिए। नायब अमीर जो हैं लियाकत अली बलोच, उनसे रब्ता हुआ है वज़ीर दाखिला का और पूछा है कि आपके क्या क्या मुतालबात हैं। हुकूमत संजीदगी से सोच रही है कि आपके मुतालबात को फ़ौरन तस्लीम किए जाएँ। अब इसके बाद अवाम जो है
وہ یہی سوال کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ہمارے پالیسیز بنانے والوں سے کہ یہ کس طرح کی ناانصافی ہے جو آپ چند مخصوص جماعتوں کو نواز رہے ہو لیکن چند مخصوص جماعتوں کے ساتھ آپ ناروا سلوک رکھے جا رہے ہو۔ آئندہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔